पठानिया साहब। जी नेहा जी, आपका सवाल का जवाब देने के लिए एक और सवाल पूछना चाहूंगा जो कल गृह मंत्री जी स्किप करके कांग्रेस से और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से। जी। क्या वो राष्ट्र कभी टॉलरेट करेगा स्टेट विद इन ए स्टेट? क्या एक राज्य, क्या 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 देश में भी छोटा सा देश हो सकता है क्या? क्या दो संविधान कभी किसी देश में टॉलरेट होंगे? दो झंडे या दो प्रधान? भाई भारत का प्रधान कोई और है और जम्मू एंड कश्मीर का प्रधान कोई और है। देश में कानून कोई चलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में कानून कोई चलेगा। तो ये एक जो प्रथा थी, मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टली उस वक्त आप भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ उस वक्त थी, उनको वो एक सेकेंडरी पिक्चर में आते। सबसे पहले उस वक्त के महाराजा हरि सिंह जी ने इसका विरोध किया कि जो प्रथा पूरे देश में है वही जम्मू कश्मीर में चलनी चाहिए। और इसका नतीजा यह है कि पिछले 6-7 दशकों में कहीं ना कहीं एक मैसेज देने में कुछ शरारती लोग कामयाब रहे हैं कि ये एक जो धारा 370 है, ये देखो मूंगफली रेडियो के बराबर जो कीमत है भारत ने दी है भारत के साथ अलग करने की, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन करने की। हम जो मांगेंगे, जैसा भी करेंगे, हम सिर्फ मांगेंगे, हिसाब हम कोई देंगे नहीं। देखें, जो कानून जम्मू कश्मीर की जनता को सूट करता था उसके लिए धारा 370 आ जाती थी, वो यहाँ पे आ नहीं सकता था क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर सिर्फ 4 पॉइंट्स पे सीड की गई थी भारत को, बाकी टोटल लेजिस्लेटिव पावर जम्मू कश्मीर के पास थी। और जो पावर्स दैट भी तो सूट करता था उसके लिए कोई धारा 370 नहीं रहती थी। आई जस्ट साइट राइट टू एजुकेशन पूरे देश में आया, पूरे देश में एक बड़ा एक जिसे कहते हैं रेवोल्यूशनरी लॉ आया, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था। राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट, मैं कुडोज टू मैं कांग्रेस के मित्रों को मुबारकबाद दूंगा और विशेषकर राहुल गांधी जी को, भट्टा परसोल वाला वो उनका एजिटेशन और उसके बाद पार्लियामेंट में ये कानून आया। राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट पूरे देश भर में आया लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं आया। पूरे देश भर में एसटीज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन था लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं था। पूरे देश के फॉरेस्ट ड्वेलर्स को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट था लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं था। पूरे देश में 3 टायर सिस्टम पंचायत का, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं था। पूरे देश भर में ग्राम न्यायालय का जिसे कहते हैं प्लान था, यहां नहीं था। हाँ, इनकी पावर जैसे बाकी जगह विधानसभा 5 साल की थी, जम्मू कश्मीर में 6 वर्ष की होगी, तो इन्हीं की पावर्स को सूट करता था। जम्मू एंड कश्मीर में ऑब्स्ट्रक्टिव डिस्क्रिमिनेटरी डिलिमिटेशन हुआ था, परिसीमन। पहला परिसीमन जो हुआ बिना पॉपुलेशन सेंसस के हुआ और फिर उसी फज्ड इसको परिसीमन को कंट्रोल करने के लिए एक अपनी जेरीमेंडरिंग, देयर इज अ वर्ड, एक जेरीमेंडरिंग करके विधानसभा क्रिएट करके 2001 में पूरे देश में कानून आ गया कि सीट फ्रीज लॉ। उसके लिए कोई धारा 370 नहीं हुई, जम्मू कश्मीर में फटाफट वो लॉ इनेक्ट किया, ठीक है, उसके लिए कोई धारा 370 नहीं रही। तो मेरा था कि दिस स्पेशल स्टेटस एंड आर्टिकल 370, this was a deception, this was double speak, this was demagogy, and this was just an olive branch. It used to snatch and it did not used to give something. ये देता कुछ नहीं था, कि सिर्फ स्नैच करता था, इसलिए इतना सख्त कदम। और अफसोस है, मुझे दुख है जो, और मैं सबसे पहला सपोर्ट करूंगी जम्मू एंड कश्मीर को रियासत वापस बननी चाहिए और बनेगी। देखें, जम्मू एंड कश्मीर में एक लूज कंट्रोल था, एक हालात थोड़े बिगड़े थे और इस यूटी बनने का दिस इज ए टेम्परेरी स्टेज। मैं सिर्फ मुझे अभी एक मेरी बैठक के वहां से मुझे आ रहा है, मुझे निकलना पड़ेगा, आई एम सॉरी स्टेक के साथ, लेकिन आपको बता दूं सीधा टेक अवे, सीधा टेक अवे पहले तो ठीक है, कब तक चुनाव कब तक हो सकते हैं? जी, 70% डिक्लाइन है टेररिज्म के केसेस में। 2 करोड़ टूरिस्ट है, 28,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है जो पिछले 70 वर्ष में नहीं आया, 28,400 करोड़ का। लेकिन पठानिया साहब एक आंकड़ा एनसीआरबी का भी सामने आया, 2022 में सबसे ज्यादा वहां पे इकोनॉमिक ऑफेंस हुए हैं, फाइनेंशियल ऑफेंसेस आर हैपनिंग देयर इन जम्मू एंड कश्मीर। इट इज एनसीआरबी डेटा। जी, फाइनेंशियल ऑफेंसेस का प्रीस के साथ, ट्रैंक्विलिटी के साथ और उस नए एक्सपीरियंस के साथ क्या एक नेक्सस, क्या रिलेशन है, कोरिलेशन, उसमें कहीं और डिबेट करनी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब है कि ओवरऑल इसके डेवलपमेंट की स्थिति और परिस्थिति, विकास करने की स्पेस बड़ी है। ओवरऑल अगर आप देखें, मैंने कहा टेररिस्ट केसेस में 70% का डिक्लाइन आया है, टूरिस्ट बड़ा है। जो 6 बजे पूरा श्रीनगर बंद हो जाता था, शाम को 11 बजे तक पोलो व्यू से वो जो लोग ट्वीट करते हैं, जो टूरिस्ट वहां पे जाकर वो कश्मीर की बदली सूरत हाल को जिसे कहते हैं बयान करते हैं। और आपके आखिरी सवाल का जवाब दे लूं, जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा के चुनाव, जम्मू एंड कश्मीर में पंचायत के चुनाव, जम्मू एंड कश्मीर में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव और जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा चुनाव बहुत जल्दी होंगे।
देयर आर नो in 2020